चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बुक रिव्यू लेकर आप सभी के साथ सामने आए हैं। राइट, दैट इज बुक नेम है हमारा डिसिप्लिन ट्रेडर। डिसिप्लिन ट्रेड कैसे करना है, राइट, और कैसे हम लोगों को डिसिप्लिन में महारत हासिल करनी, सारी चीज़ें हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे अगर आप लोगों को ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना हो तो। अभी तक हमने टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। इसके बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि व्हाट इज डिसिप्लिन ट्रेडर, क्या हम लोगों को डिसिप्लिन ट्रेडर के तरीके से देखना होता है। राइट, तो ये बुक लिखी है मार्क डगलस ने। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जो कि उनका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो या फिर उसके वीडियोस भी देख सकते हो, बट यहाँ पे ऑन डीप ऑन टॉपिक्स यहाँ पे देखने वाले हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल ट्रेडिंग होता कैसे है। तो प्रेजेंटेड बाय दीपक एजुकेशन। तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहले ट्रेडिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे 50% चांसेस है कि आपका लॉस होगा, 50% चांसेस है कि आपका प्रॉफिट होगा। सो लॉस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, यानी कि जहाँ पे ट्रेडिंग की बात आती है वहाँ पे लॉस आता ही आता है और वहाँ पे प्रॉफिट आता ही आता है, ऐसा है। राइट, बट हम लोग क्या हम लोगों के माइंडसेट में क्या है कि हम लोगों को लॉस कभी नहीं लेना है। ऑलवेज वी टेक अ प्रॉफिट। मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, बड़ा प्रॉफिट चाहिए, बट इट्स प्रोसेस। ट्रेडिंग इज द प्रोसेस जो कि स्लोली स्टेडी एंड आप ग्रो कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल के यहाँ पे अगर मैं समझाऊं तो मैं क्या होता है कि अगर आप 1 to 12th पढ़ाई करते हो, 12th के बाद आप कॉलेज वगैरह जाते हो, उसके बाद आप नई जॉब सर्च करते हो, तो स्टार्टिंग द सैलरी अराउंड 20,000 25,000, राइट। बट द ट्रेडिंग इज ऐसा नहीं है 20,000 25,000 रुपये महीने के लिए मिल रहे हैं, इट्स गुड, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। बट द माइंडसेट कैसा है कि ट्रेडिंग में लाखों बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यहाँ पे प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लाखों रुपए से भी ज्यादा आप बना सकते हो। सो पहला टॉपिक है कि यहाँ पे लॉस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, यानी कि जहाँ पे ट्रेडिंग आएगा वहाँ पे लॉस होना ही होना है। सो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया, राइट, कि प्रॉफिट 50% हो सकता है, दैट इज गुड, लॉस 50% हो सकता है, दैट इज गुड। यार यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है या फिर प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी अच्छी है। क्या इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग देखें कि हम लोगों को ट्रेडिंग को किस नजरिए से देखना है। ये तो जस्ट एक टॉपिक है, यहां से अगर आप लोगों ने 100 लाइक्स कर दी तो मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लाने वाला हूं और बहुत सारी बुक्स के रिव्यू, यानी कि जो आप लोगों को ट्रेडिंग इंप्रूव कर सके, बुक्स के रिव्यू यहां पे मैं आप लोगों को करने वाला हूं, ताकि एटलीस्ट आप जिन लोगों को बुक की पढ़ाई से थोड़ा सा नींद आता है उनके लिए खास ये वीडियोज होने वाले हैं। तो ऑन डीप मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोगों को भी मैं शेयर करने वाला हूं। देखिए, तो सबसे पहले प्रॉफिट 50% देखा, लॉस 50% देखा। लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंट है, राइट। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ओपन कर लेंगे। देखिए सिंपली हम लोगों को एक डिफरेंस समझना है, वो है कि मान लीजिए 90% एक्यूरेट क्या चीज़ होती है, कोई भी होती है क्या? 90% एक्यूरेट चीज़ है, कोई भी नहीं होती मार्केट में, राइट। सो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा एज कितने परसेंट का होता है? 70% से 60% के आसपास अगर आप लोगों की एक्यूरेसी है, दैट विल बी अ गुड। यानी कि 50% एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी कहा जाता है मार्केट के अंदर। 60-70 पे आप हो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल के एक लाइनअप पे हो। तो सिंपली हमने देखा कि प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे दो तरीके से अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो प्रॉफिट स्ट्रेटेजी जो होती है, राइट, वो क्या होती है कि आपको एवरी डे आपको एंट्री देती है, राइट। दिन में 3 बार एंट्री देगी, वहां से आपके 1 एसएल जा सकता है, 2 प्रॉफिट में आ सकता है, राइट। तो हम लोग उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं। मान लीजिए हमारे 2 प्रॉफिट में 1 एसएल है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि आपको अब लग रहा है कि ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। अब ये कल भी हमें एंट्रीज देगी, 3 एंट्रीज हम करेंगे, उसमें से 2 गलत हो जाएगी, 1 सही हो जाएगी, फिर भी वी आर टेकिंग ए गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी की मैं बात कर रहा हूं। बट कभी ना कभी देखो लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। लॉस मेकिंग स्ट्रेटेजी यानी कि आपको डेली बेस पे एंट्री मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जैसे कि लोग स्कैल्पिंग करते हैं, बिल्कुल स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट क्या मनी मैनेजमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है। मनी मैनेजमेंट के साथ विदाउट स्कैल्पिंग करना इट्स रिस्की गेम, राइट। सो मान लीजिए जिसकी एक्यूरेसी, जिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 90% है, राइट, वो सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग है। वो आप याद रखना, जिसकी एक्यूरेसी 90% है उसकी सबसे ज़्यादा लॉस मेकिंग है। क्यों? क्योंकि वो बार बार एंट्री एग्जिट करवाएगा चीज़ है, बार बार हम एंट्री करेंगे एग्जिट करेंगे, लॉस होने के चांसेस क्या बार बार होंगे, राइट। और जिसकी एक्यूरेसी 60 to 70% है, क्या वहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे रेशियो हो जाए कि बिल्कुल 10 में से अगर आप 4 बार लॉस करते हो फिर भी आपके पास 6 ट्रेड बचे हैं। 6 ट्रेड में आप टारगेट क्या लोगे बताइए?
क्या टारगेट लोगे? अराउंड हम लोग लेंगे 1:3 और 1:4, मिनिमम 1:2 भी लेते हैं, फिर भी वी आर सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपको 90% पे कभी भी फोकस नहीं करना है, फोकस ऑन द 60%। यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको डेली एंट्रीज देते ही है। और 60% 70% सेटअप वाले क्या होते हैं कि आपको डेली एंट्रीज नहीं देंगे, आप लोगों को कभी कभार एंट्रीज देंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से आपके सेटअप्स बनने वाले हैं। तो आप लोगों को जो वेबिनार में स्ट्रेटेजी बताई गई है, दैट इज MACD स्ट्रेटेजी, राइट। तो आप लोगों को उसको क्या करना है, उसको देखना है, बैक टेस्ट करना है। देखिए मैं पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताई है, राइट। जो लोग वेबिनार में थे नहीं थे तो टेलीग्राम में ऑलरेडी लिंक है, वेबिनार को आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइक वहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो है, काफ़ी एजुकेशनल लेवल पे यहाँ पे मैंने शेयर किया है, राइट। कि आपको क्या करना है, ट्रेड को फिल्टर आउट करना है। ट्रेडिंग डिसिप्लिन ट्रेडर में सबसे पहला नियम है, हमारा रूल्स यही है कि ट्रेड को हमें लॉस से नहीं बचाना है, बिल्कुल लॉस तो होना ही होना है, ठीक है, बट कैलकुलेटेड रिस्क आपका होना चाहिए कि पर्टिकुलर आपको हर ट्रेड में पता होना चाहिए कि मेरा यहाँ पे 100 रुपये का रिस्क है, यहाँ पे मेरा 1000 रुपीज़ का रिस्क है, राइट। क्या हमको हर एक ट्रेड के पीछे रिस्क पता होता है? बिल्कुल नहीं। आज हम 1500 का लॉस लेंगे बैंक निफ्टी में, कल 3000 का ले लेंगे, कल 5000 का ले लेंगे, रैंडमली लॉस करेंगे। तो ये आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाएगा ट्रेडिंग के अंदर। आप जस्ट यहाँ पे जुआ खेलने के लिए आए हो। आपको सक्सेसफुल होना है तो यू विल लर्न समथिंग कि आपको क्या पर्टिकुलर चीज़ें सीखनी है, आपके माइंडसेट के हिसाब से कौन सा सेटअप है। अगर वो सेटअप बनता है तो डेफिनेटली एंट्री लेंगे, उसमें फिक्स होना चाहिए, टारगेट भी फिक्स, लॉस भी फिक्स। हर एक बार मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न में हम पता है कि यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, तो हर बार फिक्स होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, दिस विल बी अवर स्टॉप लॉस। तो इसी हिसाब से हम लोगों को फॉलो करना है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ऊपर नीचे रिस्क मैनेजमेंट हो गया तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने से वो चीज़ रोक सकती है। तो क्या होना चाहिए, लॉस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, यानी कि लॉस तो होगा ही होगा, बट आपको कितना लेना है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है। डिपेंड पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है, या फिर स्ट्रेटेजी वाइज भी अलग हो सकता है। तो जस्ट मार्क दिस पर्टिकुलर वर्ड कि लॉस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, राइट। ये था चैप्टर 1 का पहला पॉइंट। अनदर वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं ऑन डीप कि डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनाया जाता है। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून फॉर द अनदर वीडियो एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए एंड ये डेफिनेटली ये वीडियो उन तक पहुंचाए जिनको ट्रेडिंग सीखना है या फिर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बनना है। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।